गुड मॉर्निंग। को स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 में चैप्टर 9 पढ़ा था। उसका फर्स्ट पार्ट ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। उसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक होता है उसका दोस्त उसकी साइकिल को बिना पूछे ही खोल देता है और उसकी मरम्मत करने लग जाता है और वो उससे काफ़ी मना करता है। फिर भी वो उसमें उसके लिए कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में जानता हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। आज के इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ही देन सेड दैट while he was about if he would see to the chain for me, and at once began taking off the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said me, Soleimani, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. तो वो फिर मैं बोला कि जब तक वो कुछ कर रहा है, मीन्स साइकिल की जो मरम्मत कर रहा था, तो वो उसकी चैन को भी देख लेगा। इस एक बार उसने गियर बॉक्स जो था उसको खोलने की सोची, तो फिर वो उसको गियर बॉक्स को खोल देता है। इसके बाद जैसे ही वो गियर बॉक्स को खोलता है तो वो लेखक उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया, क्योंकि मुझे किसी ने एक बार ये बताया था कि जब किसी तुम्हारी मशीन का गियर बॉक्स ख़राब हो गया है तो उस मशीन को आपको तुरंत बेच देना चाहिए, क्योंकि ये जब उसमें ख़राब हो जाता है तो ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा। He said people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off gear case. उसने कहा कि लोग जो मशीन के बारे में बिल्कुल नहीं समझते हैं तो वो आसानी से गियर केस के बारे में क्या समझेंगे। I had to confuse. He was right. In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. तो मैंने उसकी जो ये बातें थी उनमें बड़ा कंफ्यूज हुआ और 5 मिनट से कम में भी उसने गियर बॉक्स के 2 भाग अलग अलग कर दिए। Lying on the path and was groveling for screws. और उसको रास्ते पर इधर फेंक दिया, पड़ा हुआ था, और जो उसके स्क्रू थे, छोटे छोटे से पेच, उनको वो ढूंढ रहा था। He said it was always a mystery to him the way screw disappeared. उसने कहा कि ये मेरे साथ अक्सर होता ही है ऐसा कि जब मैं ऐसे पेचों खोलता हूँ तो मेरे से गायब हो जाते हैं। Common sense continued to whisper to me, stop him before does any more mischief. You have a right to protect your own prophecy from the revenge of a lunatic. Take him by the scruff at the neck and kick him out of the gate. अब जो मेरा बिल्कुल कॉमन सेंस था वो लगातार मन ही मन चल रहा था, और उसकी जो शरारतें मैं देख रहा था उनके ईयर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेज ऑफ लॉन्टिक, टेक हिम बाय द स्क्रफ द नेक। तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो ऐसे ऊट पटांग काम कर रहा था तो उसकी गर्दन पकड़ करके और उसको घर से बाहर, गेट से बाहर निकाल लूँ। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। लेकिन ये मेरी कमज़ोरी थी कि मैं दूसरे लोगों को की फीलिंग्स को चोट पहुंचाऊं। एंड लेट हिम
muddle on he gave looking for the rest of the screws. और वो उन पेचों को ढूंढने में लगा रहा। इसी बीच वो जैसे ही पेचों को ढूंढने में लगा हुआ था तो I led him. He gave the looking for the rest of the screws. He said screws had to knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it would not move. Next he loosened it until it was twice loose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into the place again. अब जैसे ही उसके जो स्क्रूज कहीं वो पेच खो जाते हैं तो वो ढूंढने में लगा रहता है। तो ही यू एक्सपेक्टेड देम दैट ही वुड सी टू द चेन, उसने उसको ऐसी उम्मीद थी वो चेन को भी ठीक कर देगा। ही टाइटन इट वुड नॉट मूव, उसने मुझे थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि कहीं आप नहीं जाओगे। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल वाज ट्वाइस एज लूज इट वाज बिफोर, और देन ही सेड वी बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू द प्लेस अगेन, कि हम इसके बारे में और कुछ अधिक और विचार करेंगे, सोचेंगे। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील। अब मैं उसके जो कांटे थे, पेच के जो कांटे थे, उनके बारे में सोच ही रहा था, चिंतित भी था कि ये व्हील का क्या होगा। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट जब पूरे हो चुके थे, आई सजेस्टेड ही, तो मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फॉर्क एंड देन आई शुड हार्डल हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेस। और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस व्हील को खुद हैंडल करूं और इसका स्थान चेंज कर दूं, मीन्स आगे की व्हील को पीछे लगा दूं और पीछे की व्हील को आगे लगा दूं। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, जैसे ही हम इसकी जो पोजीशन थी उसकी तरफ पहुँचे, एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और उसी क्षण वो जोर जोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा क्या मजाक है। ही सेड वेल आई एम एन आस, उसने कहा ठीक, मैं गधा हूँ। इट वाज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम, ये पहला ही समय था कि जब उसकी पत्नी ने मुझे इतना सम्मान दिया। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड लेड हिम टू डिस्कवरी, और मैंने उससे पूछा कि तुम इस खोज के बारे में क्या चाहते हो। आई सेड वेन एवर गॉट फॉरगॉटन द बॉल्स, मैंने कहा कि हम उन छोटी छोटी जो बॉल्स हैं उनको कहीं हम भूल चुके हैं। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैंने मेरी हेड की तलाशी ली। इट वॉज प्लेइंग टुडे, he said, well, we must put back all can find and trust and providence. और मैंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा कि अच्छा, अब तुम्हें इसे वापस ले जाना चाहिए, एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और साक्ष्यों के आधार पर इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। वी फाउंड 11, वी फिक्स 6 one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. It need hardly to be added that really did
Wow, no, a child might have been noticed it. He said it would do for the present. I said, watching you do this really use me. It is not only your skill that fascinates me, it is your chi and confidence in yourself. Your inexplicable hopefulness that does me good. Thus encouraged, he set to work to reflect the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. Then he stood it against a tree and worked from the onside. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at from below and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself. I took away from the double himself across it till lost his balance and slide over him to his head. अब इसके बाद जैसे ही वो दोनों में उसके ऊपर डिस्कस चलता रहता है तो हमें एक हिम्मत सी आई, साहस आया, वो काम पर जुट गया और ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द और वो उस जो साइकिल थी उसको घर की जो दीवार थी उसके सहारे लगा देता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो उसको ठीक कर रहा था तो देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बॉइलिंग द थिंग। द bicycle I glad to see showed spirit and the subsequent proceeding degenerated into little else than rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next position would be reversed. He on the gravel path. The bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory. The bicycle firmly fixed between his legs, but his trump would be short-lived. By sadness, quick movement, it free bits turning upon him hit him sharply over the head with one of its handles. अब जैसे ही उसको वो रिपेयर की पोजीशन में लाता है तो एक क्षण तो वो बाइसिकल का जो ग्रेवल पथ है और उसका जो टॉप है उसको देखता है और उसकी पोजीशन को फिर रिवर्स करता है। बाइसिकल जो उसके पास थी अब वो एक तरह से उसमें विक्ट्री साहस सा जोश सा आ गया था। बाइसिकल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। बाइसिकल जो थी उसकी टांगों के बीच में फिक्स अब वो रखी हुई थी। एक बार तो लेखक सोचता है कि जो अचानक बहुत तेज इसमें मूवमेंट होता था इट वुड फ्री इटसेल्फ, जैसे वो अपने आप में फ्री हो गई हो। टर्निंग अपॉन हिम उसकी तरफ घूमती हुई हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। और जैसे ही उसे पीछे वो करती हुई और उसको बाहर की तरफ
शार्प ओवर द हेड ऑफ हैंडल्स, इसका जो हैंडल था उसको वो उसकी तरफ मोड़ देता है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। लास्ट में जो कुछ ये एट द क्वार्टर टू 1 dirty the disciples cut and bleeding he had said, I think that will do, and bros of his bro. The bicycle looked as if it also had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. और इस प्रकार वो साइकिल ऐसी दिख रही थी मानो इसे भी बहुत ही जैसे चोट लगी हो, और ये कहना बड़ा कठिन था कि किसको अधिक सज़ा मिली। इस प्रकार क्वेश्चन आंसरों में फर्स्ट क्वेश्चन, डिड द फ्रंट व्हील रियली बोवेल? व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। इनके आंसर आपको यस अथवा नो में देने हैं। जैसे कि जो अगला पहिया था वो वास्तव में हिलता था क्या? सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में करने हैं, और इस प्रकार आपको चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।